हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ 4 पेड़ों के संवाद। ये कक्षा 4 से है और इस पाठ का नाम है 4 दोस्त। इसमें 4 पेड़ हैं, आम के, नीम, पीपल और बरगद। ये आपस में बात कर रहे हैं और मनुष्यों को संदेश दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 4 दोस्त जो पेड़ हैं आपस में क्या बात कर रहे हैं। दुखी स्वर में होके कहता है नीम, हाँ, उन्हें ये भी पता है कि उनका जीवन हमसे ही है, फिर भी ऐसा करते हैं। बहुत मूर्खतापूर्ण रवैया है। पीपल कहता है, अगर हम ना हो तो उन्हें सांस ही नहीं मिल पाएगी। ऐसा मतलब, मेरा मतलब ऑक्सीजन से है। बरगद कहता है, उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमसे ही तो मिलती है। यही तो हम सबकी खासियत है दोस्तों। चलो हम एक दूसरे की कमियों की जगह अच्छाइयों को जानें। हाँ, सब एक स्वर में बोल उठे। चलो आम, तुमसे ही शुरू करते हैं। आम अब बताता है अपनी खासियत। क्या कह रहा है? अब मानो या न मानो, बच्चे जवान हो या बूढ़े, सभी को मेरे फल बहुत पसंद है। यहाँ तक कि सारी दुनिया कहती है कि फलों का राजा आम है। यही नहीं, मेरे पेड़ में कुछ अन्य मूल्यवान गुण भी हैं। मेरी लकड़ियाँ काफ़ी नरम और टिकाऊ होती हैं। ये पैकिंग और चाय के बक्से बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं। छाल से एक प्रकार की गोंद का उत्पादन होता है जिसका उपयोग दवा में किया जाता है। इतना ही नहीं, पेड़ के विभिन्न हिस्सों का उपयोग खून के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। सांप और बिच्छू के कांटे का इलाज भी मेरे पास है। किसके पास? आम के पास। अब देखते हैं पीपल क्या कहता है। पीपल कहता है, मियाँ आम, जब तुम्हारी डाली पर बैठकर कोयल कुहू कुहू करती है तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति झूम झूम नाच रही हो। आम कहता है, और मेरा तो नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। सब जोर जोर से हंसने लगे। आम कहता है, मई जून का महीना चल रहा हो और किसी को मेरी याद ना आए, ऐसा नामुमकिन है। मेरी अनेक प्रजातियां केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी खूब चाव से खाई जाती है। मेरा प्रयोग कच्चे, पक्के, चूड़ तथा अन्य सभी रूपों में होता है। यहाँ तक कि गांव के लोग मेरी गुठली को भी आग में भूनकर खाना पसंद करते हैं। नीम हंसते हुए बोलता है, हाँ भाई हाँ, तुम्हारे तो ठाठ निराले हैं। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो। आगे देखते हैं आम क्या कहता है। हाँ दोस्त, मेरे उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है और मैं ही हमारे देश का राष्ट्रीय फल भी कहलाता हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल मैं ही हूँ। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में मेरे पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त है। अपने देश में मेरी 250 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, जिनमें अल्फांसो, दशहरी, लंगड़ा, रत्नागिरी, हिमसागर, चौसा, बादामी, तोतापुरी, नीलम, केसर, आम आदि प्रचलित हैं। बच्चों, ये सारे आम की किस्में हैं। आगे देखते हैं बरगद क्या कहता है। तो ये मानना पड़ेगा, स्वाद में तुम जैसा कोई नहीं। नीम कहता है, भाई देखो, मेरे बरगद जैसे सुंदर बाल तो नहीं हैं, लेकिन दवाइयों के लिए सबसे ज़्यादा मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं औषधीय गुणों से भरपूर हूँ। औषधि मतलब होता है दवाई। मेरी पत्तियों से लेकर बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। पत्तियों और छाल से शरीर की चोट, घाव, फोड़े, फुंसियों का अचूक इलाज होता है। कभी निगोरी का स्वाद चखा है? ज़रा चखकर देखना, पकने पर कितनी मीठी लगती है। मुस्कुराते हुए व्यंग भरे लहजे में पीपल, जैसे थोड़ी है जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। बरगद कहता है, ऐसा मत कहो नीम, पीपल के भी अनेक अनोखे स्वाद और गुण हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पीपल कहता है, नीम दादा, आपको अपने से फुर्सत मिले तब तो किसी के बारे में जानोगे। बाकी मेरे बारे में आप सभी से सुना ही होगा कि जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग मेरे पत्तों पर भी लिखा करते थे। मैं दिन रात विषैली कार्बन डाइऑक्साइड सूखता हूँ और प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन छोड़ता हूँ। मेरे पेड़ की जड़ भूमि के अंदर उपजड़ों से युक्त होती हैं और बहुत दूर तक फैली रहती हैं। वट वृक्ष के समान ही मेरे तने तथा मोटी मोटी शाखाओं से जटाएं निकलती हैं, जिसे पीपल की दाढ़ी भी कहते हैं।
हालांकि ये जटाएं बरगद जैसी बहुत मोटी तथा लंबी नहीं होती। सबसे विशेष बात जो मेरे साथ जुड़ी है और वो है बोधि वृक्ष। बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में पीपल का एक वृक्ष स्थित है। इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरा धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही सामाजिक, आध्यात्मिक और औषधीय महत्व भी है। अब बरगद कहता है, तुम सबने सही कहा। केवल हम चारों की ही नहीं बल्कि धरती पर पाए जाने वाले हर वृक्ष की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आम कहता है, हाँ सही कहा। चंदन और नारियल से याद आया कि जैसे इनके बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है, वैसे ही बिना मेरी लकड़ियों के हवन पूरा नहीं होता। अब लोगों को ये सभी चीज़ें कहाँ दिखती हैं? दिखता है तो बस अपना स्वार्थ। बरगद में कहते हैं कि अब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्या बनना, किंतु हमारे इतने उपयोग हैं कि उंगलियों पर गिनना मुश्किल है। मुझे वट और वड़ भी कहते हैं। मेरा तना सीधा और कठोर होता है। शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं एवं स्तंभ बन जाती हैं। फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। इसके अंदर बीज पाया जाता है। बीज बहुत छोटा होता है किंतु पेड़ बहुत विशाल होता है। पत्ती, शाखाओं एवं कलिकाओं को तोड़ने से दूध जैसा रस निकलता है जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। हिंदू धर्म में जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश को त्रिमूर्ति कहते हैं, उसी तरह वट, पीपल व नीम को भी माना जाता है। मेरी एक विशेषता ये है कि बड़े से बड़ा बरगद भी अपने घेरे के नीचे अपना बीज पनपने नहीं देता। मेरा विस्तार मेरी जड़ों से ही होता है। आम कहता है, इसलिए आपको हम सब दादाजी कहते हैं। औसतन कितनी आयु होती है आपके दादाजी? हंसते हुए पूछता है आम। किससे? बरगद से। बरगद रिप्लाई करता है, जवाब देता है कि मेरे ज़्यादातर पेड़ों की आयु 500 साल से 1000 साल तक की हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी सही आयु का पता नहीं चल पाया है। और तो और मुझे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा भी मिला है। हिंदू धर्म में मेरा बहुत महत्व है। अनेक व्रत एवं त्योहारों में मेरी पूजा की जाती है। आज भारत के कई हजार वर्ष पुराने बरगदों के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे उज्जैन का सिद्धवट, प्रयाग का अक्षयवट, मथुरा वृंदावन का वंशीवट, गया का गयावट, पंचवटी का पंचवट प्रमुख हैं। अब पीपल कहता है, हम ऑक्सीजन मुफ्त में देते हैं तो लोग कदर नहीं करते। तभी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कितनी तकलीफ हुई थी मनुष्यों को, तब भी समझ में नहीं आया। आए दिन ट्रक भर भर कर पेड़ काटे जा रहे हैं। अब नीम कह रहा है, कल कोई मेरी छांव में बैठा रेडियो सुन रहा था। उसमें खबर आ रही थी कि आजकल जंगल में अचानक से आग लग जा रही है। सुनकर मेरा तो कलेजा ही मुंह में आने लगा कि एक पेड़ को वृक्ष बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं और एक ही पल में मनुष्य या तो हमें जला देता है या तो काट देता है। पर जागा, अगर वो समय पर नहीं जागा तो मानव जाति विलुप्त हो जाएगी। साथ ही धरती पर हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं होंगे। पीपल कह रहा है, सही कहा मित्र, अब चेत जाने की बारी है। चेत जाना मतलब होश में आना, सचेत होना। मनुष्य को यह दिखाना होगा कि वो अपनी धरती से, अपने आगे आने वाली पीढ़ी से कितना प्यार करता है। मानो या ना मानो, मेरे विचार से तो पौधारोपण करना भी एक प्रकार से देशभक्ति है। जैसे सैनिक देश की सीमा पर भारत माँ की रक्षा करता है, वैसे यदि हर देशवासी एक एक पेड़ कम से कम हर साल लगाए तो वो भी धरती माँ की रक्षा ही तो करेगा। अब बरगद कहता है 100% सही बात कही। हाँ, अगर किसी राष्ट्र में हर एक व्यक्ति एक पौधा लगाए तो राष्ट्र और विश्व के लोगों का स्वास्थ्य सुधर जाएगा। धरती पर न ऑक्सीजन की कमी होगी और न भोजन की।
आम कहता है और इसके दूरगामी प्रभाव भी होंगे, जिसके फलस्वरूप आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक संकट भी दूर हो जाएंगे। अंत में तो मैं यही कहूँगा कि प्रकृति का है यही विकल्प, वृक्षारोपण करने का करो संकल्प। वृक्ष हमारे जान और प्राण, इनसे ही मानव जाति का हो कल्याण। और हमारे राइटर हैं संगीता श्रीवास्तव। अब ये रहा हमारा पार्ट 4 दोस्त जो पेड़ थे आपस में कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे, आपने सुना, वो बातों बातों में अपने महत्व को बता रहे थे। अब आगे देखेंगे इस पार्ट का शब्दार्थ। अब देखते हैं शब्दों की समझ, अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स। अब पहला शब्द है बेहतर, इसका मतलब होता है अच्छा, रवैया का मतलब होता है तरीका, एटीट्यूड, मूल्यवान का मतलब होता है कीमती, कॉस्टली। अगला है सर्पदंश मतलब सांप का काटना, नामुमकिन मतलब असंभव, इम्पॉसिबल, चाव मतलब रुचि, इंटरेस्ट, अचूक मतलब जो ना चूके, एक्यूरेट, निबोरी मतलब नीम का फल, नीम फ्रूट, विलुप्त मतलब समाप्त हो जाना, दूरगामी मतलब दूर तक जाने वाला, विषैली मतलब विष से भरी। आगे देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। अब इसमें पहला देखेंगे हम अब इसमें सबसे पहले देखेंगे बोध प्रश्न। इस पाठ में किन 4 मित्रों के बीच बात हो रही है? तो नीम, बरगद, आम और पीपल के बीच बात हो रही है। भारतीय संस्कृति में किसका सबसे ऊंचा स्थान है? भारतीय संस्कृति में पेड़ों का सबसे ऊंचा स्थान है। अगला है बरगद ने दुखी होकर क्या कहा? बरगद ने दुखी होकर कहा कि मनुष्यों का जीवन हमसे है, फिर भी वो हमारे साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं या बर्ताव करते हैं। आम के पेड़ के किस भाग का उपयोग दवा के रूप में होता है? आम के पेड़ के छाल का उपयोग दवा के रूप में होता है। अगला है आम किन किन देशों का राष्ट्रीय फल है? आम भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस का राष्ट्रीय फल है। भगवान बुद्ध ने कहाँ बैठकर ज्ञान प्राप्त किया? भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। किसके बिना कोई पूजा अधूरी रहती है? चंदन और नारियल के बिना पूजा अधूरी रहती है। बरगद के पेड़ की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? बरगद के पेड़ की अधिकतम आयु 500 से 1000 साल तक की हो सकती है। कब धरती पर ऑक्सीजन या भोजन की कमी नहीं होगी? अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर एक एक पौधा लगाए तो धरती पर ऑक्सीजन और भोजन की कमी नहीं होगी। आगे देखते हैं, ये प्रश्न उत्तर है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हमें जीवन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जीवन को बचाने के लिए पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पीपल ने क्या कहा? क्यों मानव जाति समाप्त हो जाएगी? पीपल ने कहा कि आए दिन ट्रक भर भर कर पेड़ काटे जा रहे हैं। यदि मानव अपने फायदे के लिए पेड़ों को काटता और जलाता रहा तो मानव जाति का अंत निश्चित है। आगे देखते हैं, की उपयोगिता बताइए। नीम के पेड़ का उपयोग सबसे अधिक दवाइयों के रूप में किया जाता है। नीम की पत्तियों व छाल से चोट व घाव का उपचार होता है। नीम की टहनियों का प्रयोग दातुन के रूप में किया जाता है, जिससे दांत मजबूत बनते हैं। अगला है, त्रिमूर्ति वृक्ष कौन कौन से हैं? तो त्रिमूर्ति वृक्ष वट, पीपल और नीम है। अगला हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जिसमें है वृक्ष जीवन का आधार है, ये क्यों कहा जाता है? तो इसमें उत्तर हम लिख सकते हैं कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार होते हैं। पेड़ हमें जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन असंभव है। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं बल्कि तमाम प्रकार के फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ आदि भी देते हैं। घर के आसपास का पौधारोपण करने से गर्मी, धूल आदि की समस्या से बच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण में वृक्षों की क्या भूमिका है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि वृक्षों के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है और वृक्ष जल को शुद्ध रखने का काम भी करते हैं। पेड़ों के जरिए ही हम नदियों और तालाबों का कटाव रोक सकते हैं। अगला है, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्यों?
वातावरण के दूषित तत्वों कीटाणुओं को नष्ट करने के कारण पीपल को देवतुल्य माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल रात दिन निरंतर 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र अद्भुत वृक्ष है, जिसके निकट रहने से प्राण शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते, फल आदि में औषधीय गुण होने के कारण ये रोग नाशक भी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, वट वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? वट वृक्ष बरगद को कहते हैं। घनी शाखाएं होने के कारण इसे वट या बड़ भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, बरगद ने पीपल के किस बात का समर्थन किया और क्यों? बरगद ने पीपल की हर साल एक पौधा लगाने की बात का समर्थन किया, क्योंकि केवल तभी लोगों का स्वास्थ्य सुधर पाएगा और धरती पर न ऑक्सीजन की कमी होगी न भोजन की। अब अगला क्वेश्चन है, दिए गए संकेतों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मानो या ना मानो डैश डैश किया जाता है। इतना गद्यांश पढ़ने के बाद आपको ये प्रश्न के उत्तर देने हैं। आम का फल बच्चे, जवान और बूढ़े सभी को पसंद होता है। इसमें है आम की ख है, आम की नरम लकड़ियाँ पैकिंग और चाय के बक्से बनाने काम आती हैं। छाल का उपयोग दवा में किया जाता है। अगला है, आम की छाल से गूंद प्राप्त होता है, उसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। पेड़ के विभिन्न हिस्सों का प्रयोग खून के बहाव को रोकने में किया जाता है। तो ये संकेत जो गद्यांश पढ़ेंगे उसके प्रश्नों के ये उत्तर हैं, तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्दों से कीजिए। आम के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। यहाँ से आप आम के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। पीपल के भी अपने अनोखे स्वाद और गुण हैं। बरगद को वट और बड़ भी कहते हैं। सैनिक देश की सीमा पर भारत माँ की रक्षा करता है। अत्यधिक औषधीय गुण नीम में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनेक का कैसे कर सकते हैं? भारत में आम की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। मीठा, निबोरी पकने पर मीठा स्वाद देती है। अगला हमारा विशेषण है विशाल। बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। अगला है पुराना। ये कपड़ा पुराना हो गया है। आगे देखेंगे। तो मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाना है। पहला है कलेजा मुंह को आना, तो उसका हो जाएगा बहुत बेचैन दुखी होना या घबरा जाना। दूसरा है ख मुंह में पानी आना, तो इसका सही अर्थ होगा ललचाना। ग है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करना, तो इसका भी होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। इस पर टिक कर लीजिए। अगला है वचन बदलिए। अच्छाइयों का हो जाएगा अच्छाई, किस्में का हो जाएगा किस्म, मनुष्यों का हो जाएगा मनुष्य, हिस्सों का हो जाएगा हिस्सा, लकड़ियाँ का हो जाएगा लकड़ी, शाखाओं का हो जाएगा शाखा, पौधे का हो जाएगा पौधा और दवाइयों का हो जाएगा दवाई। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे और पेड़ों के महत्व को समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।